ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। एक लोकेशन आप गए थे माथेरन, सरबा एंड पूजा के साथ। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब वो तो सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो एक्चुअल लिजिट है, हम तो हॉबीइस्ट है। That to me was, matlab, if I've ever come close to my opinions changing, it was that time with them. एंड वही हम गए, मतलब भूत बस्टर्स 12 शूट कर लिए थे हमने लास्ट ईयर दिसंबर में। तो अब टू गो विद देम, आई वाज एक्साइटेड टू सी हाउ दे डू इट डिफरेंटली, बट मतलब आई वाज लाइक कि क्या मैंने खुद भी कर लिया ये सेम चीज इन वेरी स्कैरी लोकेशन, ऐसा क्या ही हमें नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वो अभी तक जितनी गिरी थी वो सब पॉपुलर लोकेशंस थे। एक दो मतलब, हाँ, बट मोर देन माथेरान। माथेरान तो हिल स्टेशन है यार, घोष देखते हैं कितना सुंदर है। हाँ, वहाँ कहा भूत, वो सरवा ने ढूंढ के एक जगह निकाली थी। हाँ वो भाई, वो एक्सपर्ट है। हम ऐसे हॉबी में करते हैं, वो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो माथेरन का क्या कोई पुराना घर था या एक जिम खाना था। अच्छा। सो दे डिवाइडेड द शूट इनटू 2 लोकेशंस। एक था जिम खाना जिसकी अपनी अलग स्टोरी थी, एंड बिल्कुल उस जिम खाना के मतलब बाजू में एक हिल ड्रॉप है, एंड उस हिल ड्रॉप के बाद देयर इज अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। मतलब आप अच्छा। जगह सोचो, हॉन्टेड हो तो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। वो जो पारसी जिमखाना बाजू में है वो 1912 का है, अराउंड दैट, इफ आई एम नॉट बोर्ड मिस्टेकन। लगे हुए हैं सब उस 100 साल हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, मोर एंड कम्प्लीटली खंडेर। पूरा एल्गी वैल्गी ग्रो हो रही है, कोई आसपास भी नहीं रहता। माथेरान में भी जहाँ लोग रहते हैं उसका आपको आउटस्कर्ट से पहले जाना पड़ेगा, फिर पेड़ पत्ती के थ्रू जाके यू विल रीच दिस। हॉस्पिटल भी खंडर बन चुका है बिल्कुल। पूरा पूरा उसमें बस एक, जैसे आई थिंक हैवेल्स या पैनासोनिक की पुरानी कोई एमआरआई नहीं, एक्सरे मशीन है, विच इज सो इतनी डरावनी डूड, लाइक एक्सरे मशीन जो एकदम just there, rusting, so वो बड़ा स्कैरी था, but anyway. तो फर्स्ट लोकेशन वेयर दे टुक अस वाज द जिमखाना, स्टार्टेड विद द जिमखाना, एंड वहाँ पे वो हमें डीब्रीफ कर रहे हैं ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ interrogation. Their cues are simple: keep an open mind, touch karo objects go around you and see if you get any visuals, any thoughts, any voices that you hear, jo bhi, and maintain a level of silence, a level of calmness, and don't fight whatever visuals come to you, just let them come as they are. तो ऐसे करके they're explaining to us how they go about their investigations. Prep हो रही है बिल्कुल, और हमसे का- हमारे लिए भी ये है ना कि क्योंकि वो जानते हैं हम मानते नहीं है सब में, तो उनका भी एक रिक्वेस्ट है कि ओपन माइंडेड हो, एंड समथिंग वी मेंटेन कि अगर हम आपके उसमें आ रहे हैं, हम फुल एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से आएंगे। बट ये याद रखना चाहिए, रिचर्ड डॉकिंस की कोट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, डोंट बी सो ओपन माइंडेड दैट योर ब्रेन फॉल्स आउट। इतना ओपन माइंडेड भी नहीं हो कि मतलब दिमागी बस गिर जाए। तो ये हम मतलब बैलेंस रखते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि टच करके चीजें, आपको जो विजन है, मैंने कहा मैं कर लूंगा, आई डोंट बिलीव, मैं कर लूंगा। एंड मतलब ओपन रहना कि जो भी आप विजुअल्स देख रहे हो ऐसे डिसमिस मत करना, हाँ, उसने कहा कि जो देखा बता दो। और अब देखो यार, इफ यू आर इन अ हॉन्टेड प्लेस और आप ट्राइंग टू गेट विजुअल्स, कुछ ना कुछ आएगा ही आपके दिमाग में, ठीक है, क्योंकि अब हम संत तो है नहीं जो थॉटलेस ब्रेन वाला स्टेट अचीव कर लें। बट मैंने कहा ठीक है, आई टेल यू जो मेरे दिमाग में आए। तो ऐश के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं विजुअल आया। देखो बस कुछ जगहों को टच करने से इन दैट होम, एक स्पेसिफिक ट्री, एक स्पेसिफिक पोल जिस पे घर वाज स्टैंडिंग, वो टू व्हेन आई टच देम आई फेल्ट अ वेरी लाइक strong sensation in my palms, and we can sometimes feel that sensation. Kuch experiments hai where they ask you to put your palms very closely and meditate at it for a while, and you can actually feel the tension between your palms. Something like that I felt at only 2 places that I touched, so that to me was interesting. I told them about it. But Aran, मेरा यार, I'm trying, I'm touching everything जो भी सावियो बोल रहा है। हाँ, and then finally at this one थोड़ा अंदर से वैसा फनी लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, of course, yeah, I mean it's a new environment for me. मैं टच करके मैं फॉरेस्ट की तरफ देख रहा हूँ, and snap, I get the visual of a witch in the forest. It's very very strong, black, और पूरा एकदम strong. I'm like, okay, don't let this go. सोचो ये क्या है। and end of the thing, I tell Savio and Sarba and everybody about this, and they've been here before.
तो इन्हें पता है यहाँ के भूतों की कहानी क्या है या जो भी है। तो मैंने उनसे कहा मुझे विजुअल आया गाइस, बट तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ की क्या स्टोरी है, यहाँ क्या भूत तुम्हें पहले मिला है, क्योंकि ये नहीं मैं होना चाहता कि मैं तुम लोग को बताऊं मैंने विच देखा और फिर तुम लोग को हाँ विच की कहानी। मैं भी आई एम इन माय हेड आल्सो आई एम एन इन्वेस्टिगेटर इन द सेंस दैट आई विल पोक होल्स इन योर थ्योरी, यू पोक होल्स इन माइन, एंड वो विच के बारे में स्टोरी बताते हैं विदाउट नोइंग मैंने विच देखी। और कहते हैं वो फॉरेस्ट के उस साइड में लास्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था इनका। मैंने कहा सरवा मैंने यही देखा। तो that started us being a little spook out, very interesting spook out। अभी तक डरावना spook out नहीं था, curiosity वाला spook out था। आर्यन अभी भी fully convinced नहीं था obviously, I think आज भी नहीं है, but in that moment everyone was like इसको further हम question करते हैं जो आर्यन ने विच देखी, let's go in the direction जहाँ आर्यन को ये feel हुआ and वहाँ बाकी devices ले जाके let's test to EMF meter and all of that, let's take it to जहाँ आर्यन को ये vision आया। And we went there, मतलब it's a little bit away from the home जहाँ आर्यन ने point किया था, and हम middle of trees, we have all our devices, हम सब खड़े हैं, cameras are out, वो लोग questions पूछ रहे हैं, we're waiting for the reading to move a little EMF bit, का जो होता है and EMF reader की readings usually are at like a 0.1 not 2 or 3, but और इस वाले में नहीं पहुंची ज्यादा ये यार। we were trying to get it to 0.6, कह रहे 0.6 ले जाओ, if someone is here please 0.6 ले जाओ, आ रहे हैं इतने जोन में ऑपरेट कर रहे हैं 0.6, कभी कभी एक सेकंड के लिए 1.5 हो गया, बट nothing substantive। हम बात कर रहे हैं, in that moment Evan, our videographer, and me suddenly turned around and I'm like, Evan, did you hear that? And he says, yes, I did. And we both thought we heard someone walking with घुंघरूज। और ये with घुंघरूज, ये इतना cliche है, ये such a huge, I hate that I heard this, ये that I said that I heard this। मतलब किसी भी horror movie, it's such a archetype of an Indian ghost, Indian female ghost कि कोई घुंघरू में थी। But we both in that second, like it's again on camera for anyone to see, we both turned on and we're like, did you hear that? And we're like, yes, we did. We thought we heard someone walking with घुंघरूज। Anyway, हम बात कर रहे हैं, trying to talk to the witch that Aryan saw that other people had seen on in लोगों का tour. And 0.6 थोड़ा reach करता है, कुछ questions के answer आते हैं, and nobody's fully convinced, but we're like, ठीक है, हम new location चलते हैं। So we all walk down, we go to the Haunted Children's Hospital. Same brief, keep an open mind, tell us whatever you see. We go into the house just to see what the layout is, कहाँ पे set up करें equipment and all. And there's this creepy chair. मतलब एक कोने में एक वुडन चेयर रखी हुई है, उसकी लाइटिंग इतनी परफेक्ट जैसे इसी सेट के सेट डिजाइनर ने बनाई हो, लाइटिंग ऐसे फॉल कर रही है ऊपर उस चेयर पे ही, वेरी वो बहुत क्रीपी चेयर। और उसी चेयर पे हमने मतलब वहाँ चीजें हो रही हैं शूट में ऑलरेडी, जहाँ सरबा को कोई पीछे दिखा है एवन के, बिग human, and Evan heard somebody behind him also, again all on tape, and Evan is from your team। Evan is from our and this team। is such a creepy moment to me। हम सब बाहर खड़े हैं, debrief कर रहे हैं, we'll enter, we'll try to do this method, that method। हम बात कर रहे हैं खड़े होके, and Sarba is standing, Evan is standing, they're standing facing each other। Suddenly Sarba says, कोई था पीछे। At that exact moment, Evan turns around and says, I heard something। एक साथ At that exact moment, their team's cameraman has a light on his camera, that light goes off। all simultaneously। Okay। तो अब ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हॉन्टेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बन चुका है हमारे वो दिमाग में। हम जाते हैं, हमारा डिसीजन है कि मैं उस चेयर पे बैठूंगा और एस्थेस मेथड करूंगा। एस्थेस मेथड होता है जहां आप पहनते हो ईयरफोन जिस पे वाइट नॉइज बजता है, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, और वो जो वाइट नॉइज है इट्स कनेक्टेड टू अ स्पिरिट बॉक्स। वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एट अ फास्ट पेस डिटेक्ट करता रहता है और प्ले करता रहता है। कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की दैट इज अ मीडियम, दैट वाइट नॉइज जनरेटेड बाय द स्पिरिट बॉक्स इज अ वे फॉर स्पिरिट्स टू talk to people। I think it's a bit gimmicky and it doesn't work, but मतलब it's fascinating nonetheless, क्योंकि शब्द आते हैं उसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से पिकअप होके वर्ड्स पॉप अप। तो मैंने पहना ब्लाइंड फोल्डेड, फुल सेंसरी डेप्रिवेशन। तो मतलब मानो उस चेयर पे बैठा हूँ मैं इन दिस हॉन्टेड हॉस्पिटल, आई हैव नो सेंस ऑफ कौन कहाँ है, मैं फुल ब्लाइंड फोल्ड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा एक्सेप्ट दैट गिच 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 गिच। The aim of the assist method is also कि जब आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, जो टीम मेंबर्स, the other team members जिनके कान में कुछ नहीं प्ले हो रहा है, जो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, will ask the spirit questions
And आर्यन के कान में आंसर आने चाहिए थियोरेटिकली। theoretically, that's Estes method. तो अगर हम पूछे क्वेश्चन यहाँ पे जो है स्पिरिट उसका नाम क्या है एंड आर्यन के कानों में सडनली बहुत प्रोमिनेंट नाम टाइप वर्ड आता है तो दैट इज वेरी क्रीपी क्योंकि आर्यन कांट हियर अ क्वेश्चन एंड आर्यन तो मैं बस बोलता एज आई हियर समथिंग मैं बोलता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बस बोल रहा हूँ कुछ सुनाई दिया मैं वो बोल दूंगा। एंड क्वेश्चनिंग शुरू हुई और मैं बोल रहा हूँ चीज़ें जैसे उधर रोको, एक पॉइंट पे शाम बोला था, नाम मुझे याद नहीं बट बहुत स्पेसिफिक नाम एक बोले पॉइंट पे तो कोई नाम से मैं बोलता रहा। दिस वेंट ऑन फॉर 15 मिनट्स। ऐश्वर्या, मैंने इस टाइम पे क्या कुछ चीज़ें मैंने क्वेश्चंस के सही जब मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया। मतलब हम पूछ रहे थे ऑफ कितनी स्पिरिट्स हैं यहाँ पे तो 2 एंड बस रिपीट कर रहे थे जो सुनाई। मैं वही बोल रहा हूँ जो मुझे सुनाई दे रहा है, मैं ना टाइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं। क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहे तुम लोगों के, तुम्हें इनके क्या ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं सुनाई हाँ, दे रहा। दो एंड ये आर्यन चेयर पे बैठा हुआ है, वो एक छोटा सा रूम है, फिर सेंटर में एक बड़ा रूम है जहाँ पे वो मशीन है पुरानी, एंड देन एक थर्ड रूम है। तो सेटअप ऐसा था कि आर्यन यहाँ पे है, हम खड़े हैं इन द सेंटर बिग रूम और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड वो थर्ड रूम में देयर इज अ REM pod, एंड REM pod इज दैट डिवाइस विद अ लॉट ऑफ लाइट्स ऑन इट एंड टेम्परेचर सेंसर एंड मूड सेंसर। तो अगर उसके आसपास कुछ जाए इट गोस वो बजने लगता वो बचने लगता कोई जाता है या फिर टेम्परेचर चेंज होता है, तो दो चीज़ें होती है उसमें, सेंसर वो टीडीटी करने लगता है। तो जैसे तुम लोगों ने और कौन से क्वेश्चंस पूछे जिसका सही जवाब दिया? क्वेश्चंस हमने नाम जैसी पूछा तो आर्यन ने बहुत नेम लाइक एक रिस्पॉन्स दिया। एंड अगेन दैट्स ऑन वीडियो, मेरे को नाम नहीं याद एग्जैक्टली क्या बोला था, किरणदीप हाँ, कुछ ऐसा करणदीप कुछ ऐसे ही दीप टाइप। और नाम जो साउंडेड लाइक इट कुड बी 2 नेम्स या फिर एक नाम भी हो सकता है। करणदीप का दो फिर तो दीप हो सकता है लेकिन फिर बाद में पूछा कितने लोग हैं यहाँ पे तो आर्यन ने 2 बोला, दो। तो हमें लगा ये 2 अलग अलग नाम है। अच्छा, और बार बार एक वर्ड जो पॉपअप हो रहा था कि कम से कम 4-5 टाइम्स उधर उधर, और देवे जितने बार मैंने उधर शायद बोला, मुझे ये से बाद में बताया गया है, ठीक है। वो जो तीसरा कमरा है जो पीछे है, वहाँ रेमपॉड रखा हुआ है जहाँ पे मशीन है, जहाँ पे मशीन के बस बाजू में वो रेमपॉड, जब मैं उधर बोलता वो रेमपॉड बचने लगता बार बार रेमपॉड। कुछ बहुत वियर्ड हो रहा था इस मोमेंट पे जब आर्यन चेयर पे बैठा हुआ था कि जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे हाथ में था वो EMF मीटर फिर से जो 0.1 गया था ऑन द फर्स्ट लोकेशन मैक्सिमम, वो अभी भी नहीं गया था इस वो वाले। नहीं। उसमें क्या हो रहा था जब आर्यन चेयर पे बैठा था, या तो REM pod बचता या फिर हमारे हाथ में EMF मीटर फ्लक्चुएट होता, दोनों एक साथ नहीं होते। तो एवरी टाइम REM pod बचता, हम कहते उधर मत जाओ, जो भी स्पिरिट है यहाँ पे उस कमरे में नहीं, हमारे पास इधर आओ, एंड देन हमारा EMF मीटर फ्लक्चुएट होता जो मुझे कोई आइडिया नहीं है सबके बारे में। एंड वो फ्लक्चुएट हो रहा था अगेन ज्यादा, मतलब जहाँ इट वेंट टू 0.1 0.2 टू मे बी 1 मैक्सिमम ऊपर वाली लोकेशन में, यहाँ पे इट वाज गोइंग टू मे बी 3-4, तो विच वाज अ ह्यूज जंप फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन, बट स्टिल नथिंग सब्सटैंटिव ऑन EMF। नथिंग टू बिग। मैंने उतारा ब्लाइंड फोल्ड, मैंने एक्चुअली ब्लाइंड फोल्ड इसलिए उतारा बिकॉज आई फेल्ट लाइक कोई चीज़ मेरे बहुत पास आ गई थी। I became very uncomfortable after 10-15 minutes of just playing in your ear at full volume, वैसे ही आपको लगता है कि तो, but I felt very weird. I was like, guys, I feel suffocated. मैं जल्दी से उतार रहा हूँ ये। हमने उतारा, पूजा उन्हीं की टीम का पार्ट है, हमने डिसाइड किया कि शी इज गोना डू द एस्टिस मेथड नाउ, बट नाउ इन द रूम जहाँ रेमपॉड है, जहाँ एक्टिविटी इतनी आ रही थी पूरे शूट के दौरान, पूरे शूट में REM pod kept going off और हम उस स्पिरिट को बोलते रहे उस कमरे में नहीं, इधर आओ एंड कभी कभी हमारा वो मीटर वुड गो ऑफ, बट पूरे टाइम द REM pod was going off. So when Aaron got off the chair, we like ठीक है हम कमरे स्विच कर रहे हैं, वो कुछ चेयर के लेके चले क्या करूं। पूजा इज अ सर्टिफाइड सर्टिफाइड उसको सुनाई देती हैं चीजें, उसको दिखती हैं चीजें। करेक्ट। और अगेन मैंने पूजा सारे सबको बोला मैं इस समय नहीं मानता, आई डोंट थिंक यू नो, बट द स्पिरिट, शी आल्सो वोर द स्पिरिट बॉक्स, वही एस्टिस मेथड वाला, उसके कान में भी सेम चीज मेरे उसमें प्ले हो रही थी। और अब वो उस रूम में, वो उस रूम में, हम सब उस रूम में, और सावियो सरबा हम सब क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। REM pod पागलों की तरह बचना शुरू तभी। अभी तक आई एम नॉट, अभी मैं फुली कन्विंस एंड तक भी नहीं था, बट अभी भी आई एम ऑन द फेंस कि ये सब बहुत नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। बट देन डूड, द EMF मीटर, while Pooja is giving answers to the questions we are asking and they're making sense, the EMF meter that wasn't crossing 1, 2,
consistently on 40, 45, 50, एकदम full वो. There's nothing around. I mean, there's nothing that we can see. और यार And the person that's savvy was, I think, मतलब holding जो to a you're saying जो पॉइंट्स में मूव नहीं हो रहा था जो पॉइंट से मूव नहीं हो रहा, वो सीधा बंद से 40 4 एंड ये मशीन सैवियो के हाथ में है एंड सैवियो खड़ा है एकदम रेमपॉड के साइड में. एवरी टाइम दिस मीटर वुड फ्लक्चुएट एंड गो टू अ 40, रेमपॉड बहुत साथ में बचता. सो जो पहले सिचुएशन में हो रहा था जहां दोनों एक साथ नहीं जा रहे थे बिकॉज दे वर इन सेपरेट रूम्स, अब बोथ वर गोइंग ऑफ एट द सेम Same, पॉइंट yeah. बिकॉज बोथ द डिवाइसेस वर सो Yeah. क्लोज टू ईच अदर. तो कुछ था यहाँ पे, पता नहीं क्या था, बट समथिंग वाज इन दैट स्पेस. And again, Pooja gave so many similar answers to जो आर्यन ने बोला था in his investigation. नाम सेम आए, नंबर ऑफ लोग सेम आए. जब ये हो रहा है हमें छत पे पत्थर गिरने की आवाजें आ रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है. मतलब it was really really हाँ. scary. मैंने टच्ड 40 50 कंसिस्टेंटली. ये नहीं कि एक बार वो है वहाँ, सभी दिखा रहा है कैमरे को, मैं देख रहा हूँ, सभी के मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल, एविडेंस ये देखो आ रहा है, नॉन बिलीवर ये रहा एविडेंस. मैं चकाचौंध देख दो, मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या हो रहा है. हाँ यार, that was the peak of that investigation. And very very scary, very interesting, Hmm. very interesting. तब सर्वर टीम को और लोकेशंस पे लेके जा रहे हैं प्लान पे. भाई उसका हमने खरीदी टीम, हमने थी, हमने कहा we need to And take filter. यार ये तो यार, क्योंकि ऐसे इतने सारे कोइंसिडेंसेस कैसे हो जाएंगे. वही what बात is है यार, वही बात है. and it's like Aryan's Bloody Mary story की कोई भी एक चीज में भी थोड़ी डरावनी है, but it's not enough evidence. जब कोई- consistently so many things happen. क्योंकि क्राइम में भी क्या होता है, जब आपको मर्डर को पकड़ना होता है, एविडेंस, चाहे आप क्राइम ले लो या साइंस लो, corroboration जिसे कहते हैं, कि आप मल्टीपल एविडेंसेस लो, मल्टीपल थ्योरीज लो, मल्टीपल विटनेस टेस्टिमोनी लो और देखो कि वो corroborate हो रही है या नहीं. टाइमलाइन 1 टाइमलाइन विटनेस ए की टाइमलाइन विटनेस बी से मैच हो रही है या नहीं. और जब आप 3 4 5 कहानियां एविडेंस ऐसे कंपाइल करके corroborate करते हो और वो सिमिलर निकलती हैं, देन यू वो अच्छा तो ये वर्जन करेक्ट है. करेक्ट. यही क्राइम में होता है, यही एविडेंस जहाँ भी एविडेंस रिक्वायर्ड होता है. तो हॉरर में भी मतलब एक तरीके से बात वही, आप अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपको मल्टीपल एविडेंस देखने हैं जो corroborate हो रहे हैं. और जैसे श्वेता ने बोला, इस केस में ये हो रहा था. मल्टीपल चीजें corroborate हो रही है, चीजें सुनाई दे रही हैं. जैसे मतलब पीछे दिखी तो किसी ने सुनी भी, एक डिवाइस से किया तो दूसरा भी कर रहा है. तो quite a few things ऐसे. और डिवाइसेस फ्लक्चुएट हो रही थी ऑन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो टीम उनकी बोलने लगी सडनली टू अर्क द स्पिरिट कि हमें चेयर लेके जा रहे हैं या हम ये चेयर लेके भाग जाएंगे, चेयर वापस नहीं देंगे. एंड पता नहीं क्या स्पिरिट को अटैचमेंट था टू दिस चेयर मे बी. एंड इनके प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस पे बहुत सारे लोगों ने ऑन दिस चेयर सिमिलर एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं. बहुत ही डार्क एक हैवी फीलिंग महसूस करी ऑन दिस चेयर. तो एवरी टाइम दे वुड ब्रिंग अप दिस चेयर, सडनली अ स्पाइक, सडनली रेम पॉड गोइंग ऑफ. तो वेरी क्रीपी. हाँ यार, मतलब मुझे तो वो बहुत क्रीपी लग रहा है कि जब आर्यन के कान में चल रहा था एंड यू सेड कि उस कमरे में मत जाओ, इस कमरे में आओ, एंड द रैम्पॉर्ट बजने की जगह वो फ्लक्चुएट करने लगी. सो Yep, it's very scary. हाँ,